फैटी लिवर यानी जिगर के आसपास वसा का जमा होना ये एक आम समस्या बनता जा रहा है। लेकिन क्या फैटी लिवर खतरा बन सकता है? क्या फैटी लिवर कैंसर का कारण बन सकता है? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। फैटी लिवर किसी इंसान पर कितना खराब असर डालेगा ये उसकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर लिवर के पास 5 से 10% ही फैट जमा होता है तो इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहेंगे और इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी अगली स्टेज में लिवर पर फैट ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में कुछ कोशिकाएं टूटने लगती हैं। कोशिकाएं टूटने पर जो लिवर के एंजाइम होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। ऐसे में SGOT टेस्ट में ये बढ़ा हुआ नजर आता है। ये टेस्ट लिवर के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए किया जाता है। हालांकि पहली स्टेज में सिर्फ थोड़ा फैट जमा होने पर टेस्ट में सब कुछ सामान्य आता है। वहीं दूसरी ओर जब लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है तो इसको स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, यानी फैट भी है और हेपेटाइटिस भी। हमारे शरीर में किसी भी जगह पर चोट लगने पर बाद में वहां ब्लैक स्कार बन जाता है। ठीक इसी तरह लिवर में बार बार दिक्कत होने पर उसमें स्कार बनने लगता है। जब ये ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट सिरोसिस की ओर जा सकता है। लिवर सिरोसिस में लिवर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसकी कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और लिवर काम करना बंद कर देता है। यही सूजन और फैट लगातार बना रहे तो आगे चलकर लिवर का कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर फैटी लिवर पर ध्यान ना दिया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि फैटी लिवर में क्या होता है कि वसा का जमाव जिगर के अंदर होने लगता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, वो डिपेंड करता है कि फैट कितना है। अगर थोड़ा ही फैट है, यानी 5 से 10% सेल्स के अंदर ही आपको फैट डिपॉजिटेड दिख रहा है, तो ये इसमें हम कहते हैं, जब हम इसकी अगली स्टेज जाती है, जब लिवर के अंदर फैट बढ़ने लगता है तो कुछ कोशिकाएं टूटने भी लगती हैं। जब सेल्स टूटेंगी तो लोकल इन्फ्लेमेशन होगा। वो स्टेज आती है जिसमें हमारा जो पहली स्टेज मैंने बताया कि सिर्फ फैट का डिपोजिशन है, उस सूरत में आपको ये दिखेगा कि अगर आप उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो वो नॉर्मल होंगे। लेकिन जब कोशिकाएं टूटेंगी तो वो एंजाइम्स जो लिवर के सेल्स के अंदर होते हैं वो ब्लड में आते हैं, तो आपको SGOT SGPT जिसको हम लिवर का टेस्ट कहते हैं वो हो सकता है बढ़ा होगा वो। तो जब ये इन्फ्लेमेशन लिवर में होने लगता है तो हम इसको बोलते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी फैट भी डिपॉजिट है और हेपेटाइटिस भी हो रहा है। तीसरी स्टेज इसी के साथ जब आपको चोट लगती है, जब चोट लगती है तो आप देखते हैं जब हीलिंग होती है तो वहाँ खुरंट बन जाता है। तो इसी तरह से अगर जिगर में बार बार चोट होती रहेगी तो वहाँ पे हीलिंग होगी तो वहाँ फाइब्रोसिस भी होने लगेगी, यानी उसकी स्कार बनने लगेगा। तो ये वो स्टेज होती है जो आगे चल के ये जब स्कार ज़्यादा बनेगा, फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगा, तो यही बहुत ज़्यादा स्कारिंग अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ ले जा सकती है। और सिरोसिस की स्टेज के अलावा लगातार इन्फ्लेमेशन अगर बना रहता है लिवर के अंदर और फैट भी बना रहता है तो इसमें बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आगे चल के जिगर का कैंसर भी हो सकता है सिरोसिस के बाद। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी दिख रहा है, स्टीएटोहेपेटाइटिस भी दिख रही है, फाइब्रोसिस भी दिख रही है, सिरोसिस भी दिख रही है और हो सकता है आगे चल के कैंसर भी बने। तो ये अलग अलग स्टेजेस इस डिजीज़ की होती हैं। फैटी लिवर के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये आनुवांशिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। वहीं ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, एंडोक्रीन डिसफंक्शन वाले मरीजों को भी हो सकता है। वहीं कई दवाइयों से भी फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि आपको इसके बहुत सारे जो कारण हैं वो आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, हाइपरलाइपिडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, थायराइड के डिसफंक्शन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे इसके साथ एसोसिएटेड हैं, एसोसिएशन इनके साथ होता है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे कि फैटी लिवर डिजीज़ होता है, तो वो भी होता है। अगर फैटी लिवर है और जिगर पर कुछ फीसद ही फैट जमा है
तो लाइफस्टाइल और खान पान सुधार कर इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये आगे की स्टेज तक जा चुका है तो फिर देर करना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।